नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आज हम जानेंगे कि आपको बार बार छींक क्यों आती है और छींक आने पर आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। छींक सभी लोगों को आती है। अगर आपको एक या दो छींक आती है तो सामान्य मानी जाती है, लेकिन अगर छींक बार बार आने लगे या लगातार छींक आने लगे तो यह परेशानी का सबब बन जाता है। बार बार छींक आने से व्यक्ति परेशान एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। छींक के कारण कई लोगों के सिर में दर्द भी होने लगता है। अगर आप भी लगातार छींक आने से परेशान हैं, तो छींक रोकने का घरेलू उपाय हम आपको बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार छींक आना कई बीमारियों के लक्षण भी हो सकते हैं। छींक द्वारा नाक व गले के अंदर से दूषित पदार्थ बाहर निकलता है। यह शरीर को एलर्जी से बचाने की स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी छींक आती है तो यह व्यक्ति रोग की प्रतिरोधक क्षमता में कमी को दर्शाता है। इसलिए आप छींक से जुड़ी सभी जानकारी जान लें ताकि ऐसी परेशानी आने पर घरेलू उपचार करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। छींक आता क्यों है? नाक में म्यूकस झिल्ली होती है जिसके ऊतक और कोशिकाएं बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के बाहरी ऊतक जब वस्तु या तेज गंध के संपर्क में आते हैं, धूल या कुछ भी हो सकता है जिसके संपर्क में आने से छींक आती है। जब कोई बाहरी कण जैसे धूल आपकी नाक में घुस जाता है तो नाक में गुदगुदी होने लगती है और मस्तिष्क के एक विशेष भाग में संदेश जाता है कि इसके बाद मस्तिष्क मांसपेशियों को बाहरी कण को बाहर निकालने का संदेश देती है। इससे छींक आने लगती है। यह कण मुंह और नाक के दरवाजे से तेज रफ्तार से बाहर आ जाते हैं। छींक आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे धूल, धुआं, तेज गंध के संपर्क में आने से नाक के भीतर म्यूकस झिल्ली उत्तेजित हो जाती है, इससे छींक आने लगती है। और आजकल प्रदूषण युक्त वातावरण से भी बहुत छींक आती है। सर्दी या जुकाम होने पर छींक आती है, क्योंकि सर्दी जुकाम होने पर नाक के अंदर ही म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है। एलर्जी से ग्रस्त रोगियों में पराग कणों के संपर्क में आने की वजह भी हो सकती है। किसी दवा के रिएक्शन के कारण छींक की समस्या हो सकती है। छींक की समस्या का जब लक्षण आता है तो ऐसी अवस्था में हो जाए कि छींक की बीमारी, यदि इस तरह की सारी चीजें होती हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपको छींक की बीमारी है। अब आपको करना क्या है? जब आपको छींक आती है तो आपकी आंखें लाल हो जाती है, नाक से लगातार पानी बहने लगता है, नाक में खुजली होने लगती है, सिर में दर्द एवं भारीपन, चिड़चिड़ापन, सूंघने की शक्ति का कम हो जाना। छींक की परेशानी के लिए घरेलू उपाय है। आप इन उपायों से छींक की समस्या से निजात पा सकते। करना क्या है? अदरक से छींक की समस्या का इलाज हो सकता है। जैसे 1 चम्मच अदरक का रस ले सकते हैं, उसमें आधा चम्मच गुड़ मिलाकर दिन में 2 बार खाएं। यह छींक की समस्या से तुरंत राहत दिलाता है। दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर पिए, इससे तुरंत राहत मिलेगा। लगातार छींक आने पर थोड़ी सी हींग ले, इसकी गंध को सूंघे। यह उपाय आपको बार बार छींक आने की समस्या से तुरंत ही राहत पहुंचा देगा। उबलते हुए पानी में पुदीने के तेल की कुछ बूंदे डाल दें, इसका भाप ले। यह उपाय आपकी छींक की समस्या से बहुत फायदा पहुंचाता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डालकर उबालें, गुनगुना होने पर छान ले, इसे शहद मिलाकर पिए। यह आपको बहुत ही फायदा देगा। 10 ग्राम अजवाइन और 40 ग्राम पुराने गुड़ को आधा लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो पानी को ठंडा होने पर पी ले। इसके बाद हवा रहित स्थान पर कमरा बंद करके आराम करें। हल्दी में एलर्जी से राहत दिलाने की बहुत जबरदस्त क्षमता होती है। भोजन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही दूध में हल्दी डालकर पिएं। मुलेठी के चूर्ण को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, इसका भाप ले। मुलेठी का प्रयोग छींक की परेशानी में लाभदायक साबित होगा। उबलते हुए पानी में यूकेलिप्टस के तेल की कुछ बूंदे डालकर भाप लें, इससे भी छींक आने और बंद नाक की समस्या में काफी राहत मिलती है। बार बार छींक आने पर नींबू का उपाय फायदेमंद होता है। 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और आधा नींबू रस मिलाकर पिए। यह उपाय लगातार छींक आने की समस्या से निजात दिलाएगा। छींक आने से परेशान लहसुन की 3-4 कलियों को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। इस पानी को छानकर गुनगुना करके दिन में 2 बार 2 चम्मच मेथी के बीज पीसकर पानी में उबालें। गुनगुना होने पर इसे पी लें। दिन में 2 बार करने से इस तरह की समस्या से आपको निजात मिलेगा। सौंफ डालकर चाय बनाएं और सेवन करें। 1 कप पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर उबालें और गरम गरम ही इसे पिए। छींक रोकने के लिए सरसों के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। सरसों का तेल नाक में 2-3 बूंदे डालें, तेल को ऊपर की ओर खींचे, इससे छींक आनी बंद हो जाती है। यह बहुत ही कारगर है, यह तुरंत फायदा देता है। रोज दिन के भोजन के बाद 1 गिलास
संतरे का जूस पिएं, इससे छींक और जुकाम से राहत मिलती है। संतरे में विटामिन सी होता है जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये अन्य घरेलू उपाय भी छींक की परेशानी में बहुत फायदेमंद होते हैं। लगातार छींक आने पर इसे अपना सकते हैं। जैसे पान के पत्ते का रस निकालें, 1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3-4 बार इसे पी सकते हैं। बार बार छींक आने पर रुई में 2-3 बूंद लेवेंडर का तेल लेकर के लगातार सूंघने से भी छींक में राहत मिलती है। छींक रोकने के लिए एक चावल के दाने के बराबर कपूर को बतासे के ऊपर रख लें, फिर चीनी के साथ उसे खा लें। खाने के बाद पानी पी लें। छींक रोकने के लिए इससे अच्छी दवा आपको नहीं मिलेगी। छींक रोकने के लिए पिपरमिंट के तेल की कुछ बूंदें नाक में डालें। इसके बाद कपड़े से अपने सिर ढककर सांस लें। इससे छींक आने की समस्या में तुरंत आराम मिलता है। छींक की समस्या के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए? ताजे फल एवं सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें। मौसमी फलों का सेवन करें। भोजन करने से पहले और कहीं बाहर से आने से पहले हाथों को अच्छी प्रकार धोएं। धूल और धुएं स्थानों पर मास्क लगाकर रखें। सुबह नियमित रूप से प्राणायाम करें, विशेषकर अनुलोम विलोम एवं कपालभाति जो रोजाना आधा घंटा करें। इससे आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, 10 मिनट ही कर ले। इससे आपकी इस तरह की एलर्जी की समस्या से विशेष लाभ हो। एलर्जी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से दूर रहें, इसलिए ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें जो ठंडे और जमे हुए खाद्य पदार्थ, बासी, रेफ्रिजरेटेड पास्ता, मूंगफली आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। यह एलर्जी कारक होते हैं। ठंडी और गर्म चीजों का एक साथ सेवन ना करें। तीव्र गंध वाले परफ्यूम, सैनिटाइजर का प्रयोग ना करें। बाहर की गर्मी वाले वातावरण से आकर एकदम पंखे, एसी में नहीं बैठे। ठंडे पानी नहीं पिए, ठंडे पानी से नहाए नहीं। ये सब एक बचाव का तरीका है। छींक ज्यादातर सर्दी या जुकाम होने पर होती है। इसका मुख्य कारण वात एवं कफ विकार होना होता है। इसके साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी और संवेदनशीलता के कारण भी छींक की समस्या देखी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि छींक की आपकी समस्या क्या है, उसके उपाय क्या है, उसके निदान क्या है। इन सारे चीजों को, टिप्स को आप अपना करके आप अपनी छींक को, अपने जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं उसे हमें कमेंट के द्वारा बताएं। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका शेयर हमें एनर्जी प्रदान करता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।